हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इकोनॉमिक्स का टर्म वन का सिलेबस आ चुका है और मैंने क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपको डिस्कस भी कर दिया। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टर्म वन में जो पेपर होगा उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं पूछी जाएंगी और क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो वीडियो एंड तक देखना, इकोनॉमिक्स का पूरा आपको अच्छे समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात, जो पेपर होने वाला है वो 40 मार्क का होगा और बच्चे बोलते हैं सर प्रैक्टिकल, तो बेटा प्रैक्टिकल भी 2 बार होंगे। टर्म वन में जो प्रैक्टिकल होगा वो 10 मार्क्स का होगा और टर्म टू में जो प्रैक्टिकल होगा वो 10 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका टर्म वन पूरा 50 मार्क्स कवर करेगा और टर्म टू भी 50 मार्क्स कवर करेगा। टाइम की बात करें, 90 मिनट का होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा पूरा का पूरा पेपर। और पार्ट ए में यानी कि मैक्रो के अंदर इन्होंने सिर्फ 3 चीजें दी गई हैं। नेशनल इनकम नहीं करना आपको, एडीएएस नहीं करना, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये तीनों ही चैप्टर जो है वो 6-6 नंबर के हैं। मनी बैंकिंग, बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये 6-6 नंबर के हैं। तो आपको जो वेटेज है इसमें 18 नंबर का है। और अभी डिटेल पढ़ेंगे क्लास की क्या क्या चीज इसमें आपको इंक्लूड नहीं करनी। आईईडी के अंदर देखें तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर वन 1950 1990 चैप्टर टू और एलपीजी चैप्टर थ्री। तो ये तीनों चैप्टर आपको अच्छे से कर लेना है। ये आएगा 12 नंबर का, 3 चैप्टर। यानी कि इन्होंने वेटेज जो माइक्रो का रखा है वो 18 नंबर का रखा है। जो इंडियन का वेटेज इन्होंने 22 नंबर का रखा है, मतलब इंडियन इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट, ये 3 चैप्टर, पॉवर्टी मतलब चैप्टर 4, 5 और 6, ये मिलाकर क्लास आपका 10 मार्क्स का है। ये 12 नंबर, ये ज्यादा वेटेज रखेगा। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से ज्यादा वेटेज सिर्फ इसलिए रखा है इन्होंने क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू ज्यादा बन सकते हैं। तो इनसे 12, इनसे 10, टोटल हो गया 22। तो अब देखना है कि क्या क्या आप, और प्रोजेक्ट वर्क जो है वो कितने का है, 10 मार्क्स का है। अब ध्यान समझना क्लास, एक ही प्रोजेक्ट दिया जाएगा क्लास स्टूडेंट्स को, वन ओनली वन प्रोजेक्ट इंटायर एकेडमिक सेशन। जो एक ही प्रोजेक्ट जो है वो 2 पार्ट में बट जाएगा, मतलब ऐसा नहीं 2 प्रोजेक्ट होंगे, प्रोजेक्ट एक ही होगा, वो 2 पार्ट में बट जाएगा। पार्ट वन, टर्म वन में थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और टर्म टू में भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अब देखते हैं क्लास यहाँ पे इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जो मैक्रो है उसके अंदर मनी में क्या क्या है। आपको सिर्फ मनी सप्लाई पढ़ना और एम वन पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। मनी की मीनिंग, मनी सप्लाई, एम वन, और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, कमर्शियल बैंक किस तरीके से क्रेडिट को क्रिएट करता है, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, यानी कि जो बैंकिंग चैप्टर है उसके अंदर आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन जो है वो आपको पढ़ना है। सारे के सारे बैंकिंग फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, इंक्लूडिंग क्रेडिट कंट्रोल। तो ध्यान रखना, क्रेडिट कंट्रोल बाई सेंट्रल बैंक ये भी आपको पढ़ना है, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगी मतलब कि सेंट्रल बैंक, वो भी आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें बजट की, तो बजट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और बजट के कंपोनेंट्स, आपको पूरा का पूरा बजट है, बजट में कोई भी चेंज नहीं है। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी, ये सारी चीजें पढ़नी, तो इसमें कोई भी डिलेट नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसकी कंपोनेंट आपको ध्यान रखना है, मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट, बस और कुछ नहीं। सिर्फ यहाँ पे एकोमोडेटिंग, एकोमोडेशन, ये सब कुछ नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट्स आपने पढ़ने हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट और मैनेज, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग, यानी कि तीनों चीजें पढ़नी है बस। और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना कि रेट कैसे डिसाइड होता है, क्या, कुछ भी नहीं, बस मीनिंग पढ़ना है। कि मीनिंग आपको बहुत सिंपल, बहुत छोटा कर दिया चैप्टर, मतलब हाफ एन आवर में खत्म हो जाएगा। मीनिंग ऑफ फिक्स्ड, मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग, तो यानी कि एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज जो है वो स्किप है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। इंडियन इकोनॉमी में जो स्टार्टिंग के चैप्टर है वो सारे के सारा पूरा का पूरा आ रहा है। इवन क्लास इन्होंने डीमोनेटाइजेशन ऐड कर दिया और जीएसटी ऐड कर दिया, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और एलपीजी में फीचर पढ़ना है एलपीजी का, यानी एलपीजी क्या क्या है और एलपीजी के जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अप्रेजल, मतलब क्या क्या बेनिफिट हुआ एलपीजी से, वो सारा का सारा आपको पढ़ना है कि अगर सरकार ने 1991 में एलपीजी लेके आई तो उसका क्या क्या बेनिफिट हुआ। ये आपको स्टार्टिंग के 3 चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। बाकी पॉवर्टी में एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी, मेन प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, यानी क्लास कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन में बनाए गए हैं, और क्रिटिकल असेसमेंट, बस आपने इतना पढ़ना है कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का क्रिटिकल असेसमेंट और मेन प्रोग्राम, और मेन जो भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाए गए हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, या फिर मान लो ग्रामीण रोजगार योजना है, ठीक है, नरेगा है, ये सारी चीजें पढ़नी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कि इंपॉर्टेंस बताना है कि ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से हमारे लिए असेट है, हमारे इकोनॉमी में किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स है, और ह्यूमन कैपिटल का रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बस इतना ही पढ़ना है। तो इस चैप्टर में बहुत छोटी चीज बोला है कि ह्यूमन कैपिटल का रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस आपको बताना है कि ह्यूमन कैपिटल डेवलप फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो क्रेडिट और मार्केटिंग पॉलिसी
और रोल ऑफ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, उनका रोल क्या है, और डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ना है। तो ये सारा का सारा टर्म 1 का सिलेबस है। मैं 2 की बात अभी नहीं करूँगा। पहले आप 1 को आराम से सिक्योर कर लो और ज़रूर आपने 1 को सिक्योर करके 1 महीना से डेढ़ महीना 2 के लिए भी पहले ही दे देना है। ये बात आप ध्यान रखना, पहले ही आपको 2 के लिए टाइम निकालना है, अदरवाइज़ नवंबर, दिसंबर में जब पेपर खत्म हो जाएगा तो अगला पेपर होगा मार्च, अप्रैल में। तो जनवरी, फरवरी 2 महीने के अंदर आप टर्म 2 खत्म करके उसकी पूरी प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो इसकी ज़रूर आपने प्रिपरेशन कर लेनी है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस। आई होप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, इसको आप देख लेना। आई होप आपको समझ आ गया होगा सारी चीज़ें। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ क्लास कोई डाउट परेशानी हो तो अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो। हमारे चैनल पे पूरी टर्म 1 की प्रिपरेशन ज़ीरो टू एंड होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी, एज़ पर द न्यू सिलेबस, न्यू सीबीएसई पैटर्न, एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न, ठीक है? तब तक के लिए क्लास जुड़े रहें हमारे साथ। शाम को 6 बजे लाइव है, मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं कैसे-कैसे क्या-क्या चीज़ें होंगी। टेक केयर, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।